लेकिन नहीं नहीं वो मनी सबका जी, साथ, सबका विकास, ये सबका एक विश्वास पाने के चक्कर में एक चीज तो कहना पड़ेगी, नरसिंहा राव ने नरसिंहा राव का मनी जी उसमें बहुमत जो था 232-36 था, बाद में 244 हुआ था कुछ सीटें थे कुछ लोगों को शामिल करने के बाद। वो आदमी अल्पमत की सरकार उसने 5 साल चलाई थी। और कैसा सोनिया का दबाव था, अब तो दुनिया भर की किताबें लिखी जा चुकी, दुनिया भर के इंटरव्यू आ चुके, सब बहुत क्लियर है कि सोनिया आई नहीं थी राजनीति में, लेकिन अर्जुन सिंह वाला पूरा कैंप जो अर्जुन सिंह और माखनलाल पोतेदार और शीला दीक्षित ये सब मिलकर सोनिया के लिए ही फाइटिंग कर रहे थे। तो कैसा पार्टी के अंदर उस आदमी को संघर्ष करना पड़ रहा था। उसके बावजूद नरसिंहा राव की सरकार की जो उपलब्धियां हैं, जिसको आज भी ये देश काट रहा है, जो उदारीकरण जैसा फैसला, जिस ऐतिहासिक फैसला जिसने देश की तकदीर बदल दी, वो साहसिक फैसला कर अगर नरसिंहा राव ने किया था, तो नरसिंहा राव चुनावी दृष्टि से भले इतने सफल ना हुए हों जितने नरेंद्र मोदी हुए हैं, लेकिन आप ये कहिए कि राजनीति की समझ नरेंद्र मोदी को नरसिंहा राव से ज्यादा है, तो ऐसा नहीं है। नरसिंहा राव की राजनीतिक समझबूझ नरसिंहा राव की कहीं कम नहीं थी, कहीं कम कहीं नहीं कम। थी। और ये आज वाला जो साहबानों वाला फैसला देखिए, संयोग से हम लोग जिक्र कर रहे हैं, तो ये बता रहा है कि इस देश की राजनीति की नब्ज नरसिंहा राव नरेंद्र मोदी से ज्यादा बेहतर समझते थे। ज्यादा समय। और एक और चीज सर मुझे ये लगता है कि जब हम लोग अक्सर चर्चा करते हैं कि ये उनको अटल जी ही थे उनको कि जो मनीष जी, उनको वो गलतफहमी का नशा कतई नहीं था। वो भी जब उन्होंने आरिफ मोहम्मद खान से कहा था कि ये गटर में पड़े रहना देना चाहते हैं, इनको गटर ही में पड़ा रहने दो, तो उस समय नरसिंहा राव का राजनीतिक जीवन 40 साल का हो चुका था, लौंडे नहीं थे वो। और 40 साल के बाद उनका निष्कर्ष यही निकला था। 40 साल का उनका राजनीतिक अनुभव उनको ये बता रहा था कि ये सबका साथ हो, सबका विकास हो, सबका विश्वास, ये नशा न करो, ये गांजा न पियो, ये भांग न पियो, ये चरस न पियो, ये अगली यानी चरस अगर पी लोगे, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो ये देश के लिए चरस बोएंगे। ये नरसिंहा राव 1987 में आरिफ मोहम्मद खान को इशारा कर गए थे। तो नरसिंहा राव की राजनीतिक समझबूझ को आप सवाल 97 नहीं में, कर सकते जी। 94-95 में, 91 से 96 तक उनकी नहीं सरकार रही नहीं थी। नहीं नहीं नहीं, वो तो नहीं ये जवाब तो उन्होंने 87 में दिया था, ये तो 87 में दिया था। इसी अपने अनुभव की पूंजी की बदौलत 232 सांसदों की सरकार, वो 5 साल उस आदमी ने हाथ में जूता लेकर चलाई और जो चाहा वो फैसला किया और देश हित में किया। बिल्कुल। और और जब हम लोग अक्सर एक और बता दूं मनीष जी, एक तो मुझे सब कहते हैं कि वो नरसिंहा राव ने बाबरी गिरा दी, वो तो बड़ा खुदकर डंका पीटा जाता है। नरसिंहा राव का एक और ऐतिहासिक फैसला जिसके लिए लोग याद नहीं करते, और वो भी अल्पमत का मुख्य प्रधानमंत्री, और वो आदमी वो फैसले लेके गया जिससे पहले किसी की हिम्मत नहीं हुई कभी, कि मनीष जी नरसिंहा राव के प्रधानमंत्री बनने से पहले तक इस देश भारत का इजराइल के साथ किसी प्रकार का कोई राजनीतिक संबंध नहीं था। इजराइल के साथ औपचारिक रूप से, आधिकारिक रूप से राजनीतिक संबंध स्थापित करने का, बनाने का श्रेय नरसिंहा राव को ही जाता है। उन्हीं के कार्यकाल में यहाँ पे उनका वो खुला था दूतावास। तो इजराइल के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाने की हिम्मत नरसिंहा राव जैसा ही आदमी करके गया था। आज सब फसल उसकी काट रहे हैं। शुरुआत तो उसी आदमी ने की थी, धारा के विपरीत जाके, क्योंकि वो जानता था ये गटर में पड़े, इनका विरोध और इनका समर्थन की जरूरत नहीं कि ये बड़े खुश होंगे या बड़े नाराज होंगे। जो गटर में पड़े उनको गटर ही में पड़ा रहे दो। वो फैसले देश हित में करके गए थे, और इसीलिए ये बहाना तो बनाते हैं बाबरी वाला। इनको आग इस बात पे भी लगती है कि इजराइल से दोस्ती की शुरुआत, इजराइल से संबंधों की शुरुआत नरसिंहा राव ही इस देश को दे के गए।